गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अपने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पैराग्राफ पोर्शन का अध्ययन करेंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ हर एक के दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ वह एक बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत थी। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो एक यंग और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली औरत हुआ करती थी। एंड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। और यहाँ तक कि उनके एक पति भी हुआ करते थे, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन काम है। अब ऐसा राइटर इसलिए कहा करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एक समय उनकी दादी बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जबकि ये जब से भी अपने दादी को देखे हैं तो पाते हैं कि इनकी दादी बूढ़ी और झुर्रियों वाली औरत थी। अतः वह कहते हैं कि मुझे राइटर को लोगों की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर आगे अपने दादाजी के बारे में बताते हुए राइटर कहते हैं, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम। अर्थात मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगीठी के ऊपर लटक रहा था। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि कैसे उनके दादाजी का चित्र दिए गए अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है। अब जैसा कि जो अंगीठी दिखाया गया है इससे शायद आप सभी लोग परिचित ना हो, तो बस ये जान लीजिए कि ठंडक में बचने के लिए लोग अपने घरों में इस प्रकार के अंगीठी का प्रयोग किया करते हैं, जिसके चारों तरफ बैठ के लोग अपने आप को ठंडक से बचा सकें। फिर आगे है, ही wore a big turban and loose fitting clothes। वो एक बड़े पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े को पहने हुए थे। अर्थात अपने दादाजी के बारे में ये बता रहे हैं कि वो एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे और उनका कपड़ा बिल्कुल ढीला ढाला था। हिज लॉन्ग वाइट beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old। अर्थात उनका जो लंबा सफ़ेद दाढ़ी था वो उनके छाती के अधिकतर हिस्से को घेरे हुए था और वो ऐसा लग रहा था कि वो कम से कम 100 साल बूढ़े होंगे। फिर आगे कहते हैं, he did not look the sort of person who would have a wife or children। वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी पत्नी या बच्चे होंगे। तो राइटर को किस प्रकार के व्यक्ति लगते थे वो आगे बता रहे हैं, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। अर्थात वे ऐसे दिखते थे जैसे उनके अनेक पोते या पोतियां होंगी। फिर आगे राइटर कहते हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। और जहाँ तक मेरे दादी माँ के आकर्षक और खूबसूरत होने का सवाल है, ये विचार भी असम्मानजनक प्रतीत होगा। अर्थात यह सोचना बिल्कुल गलत होगा। She often told of us the games she used to play as a child।
वो अक्सर हमसे उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यह बात जिसमें वो अपने बचपन में खेल खेलने की बात बताई हैं वो नितांत भद्दी एवं अशोभनीय प्रतीत होती थी, और जो लेखक थे वह इससे उन पैगंबरों की कहानियों की भांति मानते थे जो अक्सर उन्हें सुनाया करती थी. अर्थात राइटर को, लेखक को उनकी इन बातों पे विश्वास नहीं था. फिर अगला पैराग्राफ है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हम छोटे कद वाली, मोटी, थोड़ी झुकी हुई औरत थी. हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल इधर उधर चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ था, जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं. फिर आगे राइटर कहते हैं, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, हम निश्चित हैं कि वो वैसी ही है जैसा हम उन्हें जाना करते हैं. अर्थात राइटर को लोगों पे विश्वास नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि जैसे हम लोग उन्हें बूढ़ी औरत देख रहे हैं अपने बचपन से और आज भी वैसी ही बूढ़ी हैं, अतः वो बूढ़ी ही होंगी. वही आगे बताया गया है. ओल्ड अर्थात वो बूढ़ी हैं. सो टेरिबली ओल्ड, इतना अधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती. एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 साल से वो उसी तरह दिखती हैं. अर्थात उनके एज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. फिर आगे कहते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल. फिर आगे राइटर यही कहना चाहते हैं कि यह सही है कि वो शारीरिक रूप से तो आकर्षक नहीं हो सकती, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा एक खूबसूरत औरत रही हैं. She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अर्थात वह सफ़ेद बिल्कुल स्पॉटलेस कपड़ा पहने हुए, एक हाथ जो उन अपने कमर पे लगाई हुई थी ताकि वो अपने शरीर को बैलेंस कर सकें, और दूसरे हाथ में एक माला था जिसको लगातार फेर रही थी, और वो इसी रूप में पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. अर्थात उनके चांदी जैसे दिखने वाले सफ़ेद बाल उनके चेहरे पे अस्तव्यस्त बिखरे पड़े थे, और उनके होठ लगातार भगवान की प्रार्थना में हिलते रहते थे. As she was beautiful, she was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अर्थात हाँ, वह सुंदर थी. वह पर्वतों के शरतकालीन प्राकृतिक दृश्य की भांति प्रतीत होती थी, श्वेत धवल स्थिर प्रतिमा की भांति जिनकी सांसों में शांति व संतोष समाया था, जैसा कि आप फोटो में क्लियरली देख सकते हैं. इसके आगे के पैराग्राफ का अध्ययन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि खुशवंत सिंह जी ने अपने दादी के बारे में क्या बताया है. आज के लिए धन्यवाद.